बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिटखारा बोटी। बीफ की बनाएंगे चिटखारा बोटी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार चिटखारा बोटी हम कैसे बनाएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है हाफ़ KG बीफ का गोश्त है। इसके इस तरीके से मैंने देखें बोटियाँ बना ली हैं, बग़ैर हड्डी का है ये। इसे मैं सबसे पहले उबाल लूँगी कुकर में। और एक छोटी सी प्याज ली है मैंने मीडियम साइज़ की, इसे मैंने काट लिया है बारीक और इसके साथ में इसे डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 गिलास पानी डालकर मैं इसे पका लूँगी उबाल आने तक। तो 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे पकने पर। ढक्कन ढककर इसकी सीटी लगाकर मैं इसे पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ मैं आपके को खोल कर दिखाऊँ। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद इसमें हल्का हल्का सा पानी है, ये देखें। और गोश्त बहुत ज़्यादा हमने नहीं गलाना है, ये देखें इस तरीके का गलाना है। तो इसे मैं इस टाइम भून लूँगी और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी, प्याज भी, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, प्याज अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, बिल्कुल पेस्ट बन चुका है प्याज का भी। और अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर। और इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। तो ज़बरदस्त स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और मसाला इससे चिपके रहे तो उसके लिए मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्न फ्लोर, 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दूँगी कॉर्न फ्लोर से ये होगा कि ये मसाला, तमाम मसाला बोटी से अच्छे से चिपका रहेगा। और इसमें शामिल कर दूँगी मैं आधा चाय का चम्मच नमक पहले से डाल चुकी हूँ इसलिए नमक कम इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ ले लूँगी 2 अदद लीमू, मैंने ये काट लिए हैं, ये इसके अंदर मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी इसका रस। देखें लीमू भी अच्छे हैं, इसमें काफ़ी रस है, तो इसके अंदर मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी। और इसके बाद मैं इसकी अच्छे से कर लूँगी मिक्सिंग। तो दोनों नींबू मैं अच्छे से निचोड़ चुकी हूँ इसमें। और मैं अब चम्मच की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि मसाला इस पर अच्छे से लग जाए। तो यहाँ ऑयल पहले से मैंने अच्छे से गरम रखा हुआ है, ½ लीटर ऑयल लिया और इसे अच्छे से गरम कर लिया। और इसमें मैं डाल दूँगी चिटखारा बोटी। लो टू मीडियम फ्लेम इस टाइम मैंने इसकी रखी हुई है। और एक एक करके इस तरीके से मैं डाल दूँगी तमाम ऑयल में। और हल्की आंच पर इसे मैं गोल्डन होने तक पकाऊंगी, क्योंकि बोटी पहले से गल चुकी है, गोश्त में पहले से गला चुकी हूँ। सिर्फ इसे गोल्डन करना है और चटखारेदार बोटी बनानी है, तो उसके लिए मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, इसका देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस टाइम मैं इसे निकाल लूँगी। तो मसाला आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ चिपका हुआ है, मसाला भी बिल्कुल नहीं उतरा है। तो ज़बरदस्त और गर्मा गर्म चटखारा बोटी हो चुकी है तैयार। और इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो तमाम जो है गोश्त की बोटी इसी तरीके से चटखारा बोटी हम फ्राई कर चुके हैं। ये देखें, देखने में बहुत ही शानदार और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे रेसिपी से इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच।
तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।